कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला, चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हमारे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। 10 जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की। तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा। और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, पोते पोतियां लाओ, दोते दोतियां लाओ, हो रहा पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का विवाह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए, जुड़वा। वो खुद बताओ था ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी। मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, अब मतलब दुखी करो। वो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना माँ बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो परमात्मा का कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे। वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बढ़ गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हम कोई लादो चाहे मत लादो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, अब परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और गधा जो है, कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहाँ ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहाँ से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़ कर जाता, कमर टूट जाती, और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, और माँ के गर्भ में
3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा गर्भ में बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एक आध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब माँ की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया, उसको अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्र का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी तो उठकर चल पड़ा। सुखदेव ऋषि माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, मुझे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तक देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है, अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा। मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो वहां सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा, अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं, जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी। तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसका उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्क से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 20 का कर्जा था, उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहाँ तनख्वाह भी अधिक दे रहा है, तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। और जैसे कई बार, अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ।
तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा, और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से छोड़ देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको तो 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, और चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बार बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी वो मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट से। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस में कितनी सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो, वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहाँ पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती। सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया, और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन वो मर्यादा, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा,
आपको यहाँ से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी। उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अगर आप किसी को बताओगे आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर्मा। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। इसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे एक आम का पेड़ लगाया किसी माली, जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों में कभी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का आपका मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना 2 महीने 6 महीने वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सत्कर्मा देना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों एक ही रोग से ग्रस्त हैं, अब दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा, तो उसको महीने में 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज़्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सच साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधाए, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख।
अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके, जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे, आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है आपके, क्योंकि दुख पाप से होता है। अब जो कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं और पाप नाशी हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी जला दी तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ, अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही हैं, कूलर चल रहे हैं और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यू काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा, परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर
और जहाँ सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूँ, इसको जहाँ तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। तो लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज। तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए, मुझे पत्नी बनाना चाहता है तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रेखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ झोपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली को 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दे दो, भिक्षा दो, नहीं तो आपने तो मुझे मरवा दिया था। ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी आटा देकर वापस आ जाऊंगी, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पर, लंका में पटगी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लखे बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दोदास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम लेंगे और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। आप व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, नहीं तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई आपका नाम खंडित हो गया,
लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे पंखा के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और दूसरी भी सब शुरू कर दी और बूटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों, फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडी गार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठा कर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती हैं जो भगवान नहीं देगा करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया ये करूँगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं, मैंने ये काम किया मेरा कोई फल उसको सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज़्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको छे सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए,
उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चले, चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लौटपट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आएंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए तो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहाँ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञान दाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता है, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उच्चरित वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का वे मतलब कितना मंदिर का लठ कटवा दिया, मंदिर बनवा दिया, तो उसका क्या लाभ हुआ मंदिर का? कहीं धर्मशाला भी बनवा दी, अच्छी बात है। कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान समझिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर मर्यादा आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यस परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को, कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर, दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग, घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक
भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये कहें अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया। तो वो भूल इन न कर रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सत्य का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहां जब तक जन्म मृत्यु है, जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहां तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि बड़े बड़े महापुरुष ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म हो वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते
और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संतना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रवर्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विवृत्ति अवेश्वर। वो 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है, उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरे अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा आ जा, कोई बात ही। फिर जान का क्या अर्थ कहता है, जो आजा बैठी को तू सुखी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं, और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका
मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस पुरुष का ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहाँ इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्मलोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहाँ पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे, और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहाँ इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहाँ दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो सत, ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का। वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, 12वां द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसका ऋण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है, व्रज माने जाना होता है। इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है, ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहाँ अनुवाद खराब किए, वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तिरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है, ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज़्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया, ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। अब देखो, कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, आचार्यों की, जो उन चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोटी रोजी चला, उन्होंने रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। कहा था कि रामपाल बिल्कुल इतना बदनाम कर दें कि कोई इसके नाम से भी, इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे इन हमारे धर्म गुरुओं ने।
लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने आपको, ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोर। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। उसको उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती। तो सुबह जब होता तो चालक, समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो, सीधा स्ट्रेट, उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही सम देता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के काग की तरफ, कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम बरवाला के सिवाय, तो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ है परमात्मा के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज आपको केवल सतयुग में परमात्मा आए, ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुख